नमस्ते नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी बिजनेस की WPX की सीरीज़ में। हम लोग स्टार्टअप कोड में आज लास्ट रीज़न पढ़ेंगे कि क्यों बिजनेसेस फेल होते हैं। तो बिज़नेस कई रीज़न से फेल होते हैं। हम लोग अभी तक 13 रीज़न्स कवर कर चुके हैं और ये रीज़न तो सबसे अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन ये बहुत सच्चा है। इवन हम लोगों की फैमिली में भी है ये चीज़। शायद आपको विश्वास नहीं होगा, बट सच है। लास्ट रीज़न जो दिया है मुकेश बंसल ने बिजनेसेस फेल होने का, वो है रेजिंग टू मच कैपिटल एंड अनमैनेज्ड बर्न। ढेर सारा पूंजी इकट्ठा करना और उसको सही तरीके से खर्च नहीं करना, अनमैनेज्ड बर्न। दिस इज़ अ फ्लिप साइड ऑफ रनिंग आउट ऑफ रनवे। ये दूसरा उल्टा साइड है। एक तरफ आपके पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो भी बिजनेसेस ख़त्म हो जाते हैं, ये उल्टा है। आई एम इंक्लाइंड टू से दैट अ ग्रेट मैनी स्टार्टअप्स ऑल्सो सफ़र एंड इवन डाई बिकॉज दे एंड अप रेजिंग टू मच कैपिटल। मुकेश बंसल कह रहे हैं कि मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सी कंपनीज होती हैं जो ये भी सफ़र करती हैं कि वो ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लेती हैं, उसके बाद वो डूब जाती हैं, इसीलिए मर जाती हैं। This is a bit counterintuitive because when you announced $100 million round, you feel on the top of the world as if you have already accomplished the mission. और ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लगेगा, हमारे दिमाग को लगेगा इतना पैसा है तो फिर आराम से कई साल में भी बिजनेस डेवलप करने का टाइम है। लेकिन जब आपने इतना बड़ा राउंड ले लिया पैसे का, $100 मिलियन, जो कि सैकड़ों हज़ारों करोड़ में हो जाता है, तब अचानक से आपको बहुत हाई फील होता है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील होता है, एज इफ़ आपने ऑलरेडी अपना मिशन एकम्प्लिश कर लिया। बट इट्स नॉट द मिशन। ऑल यू हैव डन इज सेल अ प्रॉमिस फॉर मैसिव रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स। लेकिन आपका मिशन ये था नहीं कि आप इन्वेस्टर से पैसे ले लो। आपने जो उनको बेचा है वो एक प्रॉमिस है, जो आप बता रहे हैं हम आपको ढेर सारा पैसा वापस ला के देंगे। बट द रियल जॉब ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस लाइज अहेड ऑफ यू। लेकिन आपका जो मेन काम है वो ये है कि आप अपना बिजनेस को अब बनाना शुरू करो। अनलेस देर इज सब्सटैंशियल रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स ऑन द होराइजन, द विक्ट्री विल टर्न सार वेरी सून। और अगर आपके पास बहुत जल्दी ढेर सारा रिटर्न्स नहीं है तो जो भी कहानी आपने बताई है विक्ट्री की, जीत की, कमाई की, वो सब खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। इसको समझाने के लिए बहुत यूनिक एग्जाम्पल देते हैं पेड़ों का। यू माइट हैव हर्ड अबाउट ट्रीज बॉर्न ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो रेनफॉल दैट एंड्स अप बिकमिंग वेरी स्टर्डी। आपने शायद उन पेड़ों के बारे में पढ़ा हो जो बहुत कम बारिश में पैदा होते हैं और वो इसलिए स्टर्डी हो जाते हैं। बारिश कम होती है, पानी कम होता है तो मजबूत हो जाते हैं। These trees have to grow much deeper roots to find water and they take much longer to develop since not enough raw material is available for growth. ये पेड़ जो कम पानी में बारिश में बड़े होते हैं, इनके रूट्स बहुत गहरे होते हैं ताकि उनको पानी मिल सके, और इनको बहुत टाइम भी लगता है क्योंकि इनके पास नरिशमेंट नहीं होता और रॉ मटेरियल नहीं होता। When the good time come, though, these trees in a much stronger position to take advantage of the conditions due to their solid foundation. और जब बारिश का मौसम आता है तो इनकी जड़ें इतनी स्ट्रांग होती हैं, मोटी मोटी होती हैं, गहरी होती हैं कि उस मौके का ये फ़ायदा उठा पाते हैं। Trees that are born in times of excess rainfalls initially grow very fast, but they have shallow roots and thinner trunks. और उसी के कंपैरिजन में वो पेड़ जो खूब एक्सेस रेनफॉल में बारिश में बड़े होते हैं, उनके रूट्स बहुत गहरे नहीं जाते और उनके ट्रंक्स पतले होते हैं। दे बिकम वेरी अनस्टेडी एज दे ग्रो एंड आर ईजली अपरूटेड इन स्टॉर्म। इसलिए जब वो बड़े होते हैं तो बहुत अनस्टेडी होते हैं, पतले दुबले होते हैं, और जैसे ही आंधी आती है ये उखड़ जाते हैं। इट सीम्स दैट द सेम इज़ ट्रू फॉर मेनी कंपनीज। और शायद यही सच है बहुत सी कंपनीज़ के बारे में भी। Companies that develop in resource constrained environment tend to develop way more resourcefulness, capital efficiency and very high quality prioritization to ensure that only the most promising projects are funded. इसलिए जो कंपनीज बहुत रिसोर्स कंस्ट्रेंड होती है, उनके पास पैसे कम होते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा रिसोर्सफुल बनाती हैं
कैपिटल एफिशिएंसी बढ़ाती हैं, मतलब अपने पूंजी को बहुत संभाल संभाल के खर्च करने वाली, और साथ ही साथ वेरी हाई क्वालिटी प्रायोरिटाइजेशन, वो डिसाइड करती हैं कि कौन से काम को पहले करना है, कौन से काम को बाद में करना है. These companies don't have luxury of incubating many parallel ideas which are often wasteful. और इनके पास चूँकि पैसा नहीं है, ये इसलिए ढेर सारे अलग अलग आइडियाज़ पे एक साथ पैसा नहीं लगाती हैं और पैसे को बर्बाद नहीं करती हैं. वेरी वेल फंडेड कंपनीज टेंड टू गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. जो बहुत अच्छे से फंडेड कंपनीज होती हैं वो उल्टे डायरेक्शन में जाती हैं, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ कैश. पीपल इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स स्टार्ट आस्किंग इफ़ कैपिटल वॉज नॉट अ कंस्ट्रेन हाउ फास्ट कैन यू ग्रो. अब इनके पास अगर ढेर सारा पैसा है तो ये लोग ऐसे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, मान लो तुम्हें पैसे की कोई कमी नहीं है तो तुम क्या क्या चीज़ करोगे अपने आप को ग्रो करने के लिए. शार्क टैंक में यही बोलते हैं. अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ वेरी सिली क्वेश्चन दैट इज़ बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ टू मेनी कंपनीज. बदकिस्मती से ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन है जो कि बहुत सी कंपनीज का डाउनफॉल इसी वजह से होता है. एज यू स्टार्ट प्रेस द ग्रोथ पेडल बियॉन्ड व्हाट्स रियलिस्टिक, कैपिटल एफिशिएंसी स्टार्ट्स टू गो डाउन. जैसे ही आपने एक्सेलेटर दबाना शुरू कर दिया ग्रोथ के लिए तो आपकी कैपिटल एफिशिएंसी धीमे धीमे ख़त्म हो जाती है. कैपिटल एफिशिएंसी मतलब पूंजी का सही तरीके से खर्च करना. एंड पीपल एट द प्रॉब्लम एंड दे स्टार्ट थ्रोइंग मनी एंड पीपल एट द प्रॉब्लम फॉर अ वाइल. द ग्रोथ रेट इंचेस अप बट द कैश बर्न ग्रोज इवन फास्टर. और जब लोग पैसा फेंकते हैं तो थोड़ा बहुत नहीं, क्या क्या फेंकते हैं, पैसा और आदमी प्रॉब्लम्स के ऊपर. इसकी वजह से थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ी से आपका कैश बर्न हो जाता है और आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं. सूनर और लेटर द म्यूजिक स्टॉप्स एज देर इज़ ऑब्वियसली नो सच थिंग एज कम्प्लीटली अनकंस्ट्रेंड कैपिटल एनवायरनमेंट एंड दीज कंपनीज आर फोर्स टू कट कॉस्ट्स. इसलिए चाहे जल्दी चाहे लेट, सूनर और लेटर ऐसा हो जाता है कि धीमे धीमे उनको फ्लैट लाइन दिखाई देता है, कॉस्ट कम करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है अनकंस्ट्रेंड कैपिटल एनवायरनमेंट कि पैसे की कमी ना हो. कभी ना कभी तो आपको रोक लगानी पड़ेगी. दे एंड अप फ्लैट लाइनिंग और इवन लैंडिंग इन डी ग्रोथ स्टेज. तो ऐसी कंपनीज धीमे धीमे ग्रोथ दिखाना बंद कर देती हैं और फिर नीचे की तरफ गिरना शुरू कर जाती हैं. लेइंग ऑफ स्टाफ एंड शटिंग डाउन मेनी फैंसी प्रोजेक्ट्स. ये अपने स्टाफ्स को निकालना शुरू कर देती हैं और बहुत से फैंसी प्रोजेक्ट्स जो उनको लगता था कि फ्यूचर में बहुत यूनिक टाइप की चीज़ें लेकर आएंगे वो सब बंद कर देते हैं. सम विल गो थ्रू व्हाट्स डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर जर्नी बट मेनी अदर्स विल जस्ट बिकम अ कॉशनरी टेल विच एंटरप्रेन्योर्स विल इग्नोर एनी वेज एज दे बिलीव दैट दे आर डिफरेंट. तो इसमें से कुछ कंपनीज तो ऐसी होंगी जो बचेंगी. वो कहते हैं ना, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. जो आपको मार नहीं सकता वो आपको और मजबूत बनाता है. तो कुछ के साथ तो ऐसा होगा लेकिन ज़्यादातर कंपनीज ख़त्म हो जाएंगी. अलास इफ़ देयर वर ओनली ट्रू मोर ऑफन. काश ऐसा होता कि ज़्यादा कंपनीज बच पाती, लेकिन ऐसा होता नहीं. एक बात मुझे यहाँ पर कहनी है. मैंने कहा था कि हमारे फैमिली में भी ये चीज़ हुई है. उसकी वजह है हम लोग के पास इतना पैसा तो नहीं है कि ढेर सारा पैसा लगा करके किसी प्रोजेक्ट में हम कर सकें, लेकिन आम आदमी के पास पैसा नहीं होता रिसोर्स की तरह. उसके पास कुछ और होता है, वो भी लिमिटेड होता है, लेकिन वो खर्च ऐसे ही करता है जैसे ढेर सारा हो उसके पास. टाइम एज ए रिसोर्स. हम लोग, मैंने देखा है, अब बहुत कम कैलकुलेट करते हैं कि वर्किंग आवर्स कितना डाल रहे हैं. जैसे आज मैं एक वीडियो के ऊपर काम कर रहा था सुबह सुबह, फिर मुझे दांत दिखाना था, दांत दिखा के वापस आया, फिर मैं अपनी वीडियो पे बैठ गया. फिर बीच में हमारे मैनेजर साहब आए तो ऑलमोस्ट 1 घंटे उनके साथ में कुछ बिल्स पे करने थे, बिल्स पे किए. फिर एक जगह और गए थे शाम को, कहीं कहाँ गए थे, घर देखने गए थे, और फिर वापस आए. अभी हम लोग वहाँ पर भी गए एक छोटी सी गेट टुगेदर में. और मैंने अपने आप से कहा था कि ये एक वीडियो मैं कल ही बनाया था मैंने, उसका जर्नी ऑफ सोल का, और उसमें मुझे अपने तरीके से उसको एडिट करना था. मुझे अपना ही तरीका चाहिए था उसमें. नहीं, वो नहीं, जर्नी ऑफ सोल जिसको मैंने रीड किया था, हिंदी में ट्रांसलेट किया था, अर्थ 2, उसको मैंने कंप्लीट किया. अब वो मैंने डिसाइड कर रखा था कि आज मैं कंप्लीट करूँगा, आज रात तक चाहे 12 बज जाए, ये एक काम मैं कंप्लीट करूँगा. अपने आप से मैंने कहा था. लकीली हो भी गया. बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता है, बहुत बार आधा आज होता है फिर कल होता है. तो
ये टाइम मैंने देखा है कि जब मैं डिसाइड कर लेता हूँ, ऐसे ही हमारे साथ हुआ था जब शुरू में मैंने और डॉक्टर रिम्पी ने जॉब करना शुरू किया था। तो अल्ट्रासाउंड में एक पेशेंट को देखने में मैम को लगता था करीब 15 मिनट 20 मिनट। एकदम शुरू में जब वो अल्ट्रासाउंड करती थी तो एक पेशेंट को 1-1 घंटे में करती थी, कभी कभी तो 1.5 घंटा लग जाता था। पेशेंट भी बेचारा परेशान हो जाता था। अब जब हम यहाँ आए लखीमपुर में तो उनको 15-20 मिनट एक पेशेंट को लगता था, मुझे भी ऐसे लगता था। फिर बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गए थे तो मजबूरी में अपने सीनियर्स को पूछ करके मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ी और लकीली वो बढ़ गया। अब हम लोगों का एक पेशेंट को एवरेज मैक्सिमम 5 मिनट लगता है, 5 मिनट से ऊपर नहीं लगता। लेकिन वो तभी हो रहा है जब हमने अपने आप को कॉन्शियसली बताया कि इस काम को जल्दी करना है। जल्दबाजी में नहीं करना है लेकिन जल्दी करना है, क्योंकि हम अपने टाइम को फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे ही यूज़ करते हैं एज इफ़ हमारे पास बहुत है। स्पेशली वो लोग जो नौकरी नहीं करते या उनके ऊपर कोई ऊपर से प्रेशर नहीं है, तो उनका भी काम कुछ टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन बन के ख़त्म ही हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा है आपके काम की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है जब आप अपने आप को थोड़ा सा कंस्ट्रेन करते हो। जैसे मैंने वैभव से सीखा था कि अगर हमको व्लॉग बनाना है तो उसको एक टाइम लिमिट बना दो। वैभव ने 4 मिनट का एक टाइम रखा था कि 4 मिनट से ऊपर के व्लॉग साइज़ नहीं होने चाहिए, नहीं तो लोग नहीं देखेंगे, बोर हो जाएंगे। अब मैं जो वीडियोस एडिट करता हूँ उसमें अगर 12 मिनट का 13 मिनट का होता है तो मुझे लगता नहीं, कम होकर के 8 मिनट का करूँ। वहाँ पर कंस्ट्रेंट डालना पड़ता है क्योंकि आपके पास अगर ढेर सारा वीडियो फुटेज है जो आप दिखाना चाहते हैं लेकिन पब्लिक के पास टाइम नहीं है तो वो बहुत कम देखना चाहती है, तो उसमें हम टाइम को कम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है उल्टा, आप कितना घंटे किसी काम को दे रही हैं और फिर धीमे धीमे अपने आप को कितना घंटे दे सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैंने देखी। आज जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो 2 लोगों की बात हो रही थी, एक डॉक्टर माइकल न्यूटन और दूसरा नैंथम की हिप्नोटिज्म हुई थी, वो बता रहा था। मुझे बीच में याद आया कि मैं नैंथम की फ़ोटो बना सकता हूँ चैट जीपीटी से। मैंने बनाया और मुझे जहाँ पर नैंथम की फ़ोटो चाहिए थी मैंने नैंथम की फ़ोटो लगाई, जहाँ पर डॉक्टर माइकल बोल रहे हैं वहाँ पर उनकी फ़ोटो लगाई। जब मैंने 5-10 मिनट बिता लिया फिर मुझे लगा कि मैं बार बार डाउनलोड कर रहा हूँ, क्या मैं इसको और तेज़ कर सकता हूँ? तो दोनों की फ़ोटो पूरे फुटेज में लगा दिया मैंने, और जहाँ जहाँ पर मुझे डॉक्टर, दोनों की नीचे डॉक्टर न्यूटन ऊपर नैंथम सेम जगह पर, और फिर मुझे जहाँ जो चाहिए था उसका रखता था, दूसरा डिलीट कर देता था। तो मेरा जो ऊपर से लेकर नीचे तक लाने का टाइम लगता था, एफर्ट लगता था, वो कम हो गया। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको अपने आप से भी ये पूछना पड़ेगा कि क्या कोई और शॉर्टकट तरीका है। और शॉर्टकट में खाली ऐसा नहीं है कि आपका खाली टाइम बचता है, आपका एफर्ट भी बचता है। एक शॉर्टकट और है, कैनवा पे आप बना लीजिए, फोटो डाउनलोड कर लीजिए, आपकी फिल्मोरा के टैब में है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना रहेगा बस। अच्छा, हाँ, ये सबसे इजी, मैं यही करता हूँ। वेरी गुड। तो मैं लास्ट पॉइंट इसको रिपीट कर दूंगा। हमारे पास, हमको लगता है कि यार इस काम को तो इतना टाइम लगेगा, लेकिन वो खाली नए काम के लिए ऐसा होता है। जैसे जैसे काम पुराना हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि अपने काम को कितना जल्दी कर सकता हूँ। मम्मी बोलती थी खाना जल्दी खाओ, इसमें लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नॉर्मल आदमी का, उसके पास पैसे तो नहीं है तो भी उसका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो अपने टाइम को ऐसे खर्च करता है। अब तो मैं अपना बिजनेस का मालिक हूँ, अपना मालिक हूँ, जितने बजे जाऊँगा ऑफिस मेरी मर्जी होगी, जाऊँगा जल्दी आ जाऊँगा। आज काम करने का मन नहीं है, कम कर लूँगा। ये वैसा ही है जैसे कि आपके पास अब 100 करोड़ अकाउंट में है, आपके इन्वेस्टर्स ने पैसा दे दिया है, तो आप बोलते हैं पहले तो मैं अपना लैपटॉप खरीदूंगा नया वाला और एक मर्सिडीज़ खरीदूंगा, क्योंकि मेरे पास 100 करोड़ है और मैं उस 100 करोड़ से अपने हिसाब से अपना स्टार्टअप चालू करूंगा। फिर आपको लगेगा मेरे पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए, उन सबको रखूंगा, उन सबको एक अच्छे होटल में खाना खिलाऊंगा। तो आप प्रायोरिटाइजेशन नहीं करते हो अपने पैसे का। नॉर्मल आदमी प्रायोरिटाइजेशन नहीं करता है अपने टाइम का, कि पहले मैं अपने टाइम को कहाँ खर्च करूँ। तो कह रहे टाइम को एज अ कैपिटल। अगर आप टाइम को कैपिटल की तरह नहीं देखोगे तो भी आपका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। जो हमारे फैमिली में जो सबसे पॉसिबल बड़ा बिजनेस हो सकता था वो इसलिए ख़त्म हुआ बिकॉज मेरे पिताजी के पास पैसे थे लगाने के लिए, लगा भी दिए थे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था, वो जॉब पे जाते थे। मेरे चाचा ने, जिसने चालू कराया था बिजनेस,
उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम नहीं लगाया। वो आए, कुछ दिन रहे, फिर चले गए। तो कहीं ना कहीं तो टाइम खर्च हुआ। अपने टाइम को अगर हम कैश की तरह नहीं देखते हैं तो भी हमारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर मुझे खाली यही बात कहनी थी कि टू मच कैपिटल में खाली पैसा मत सोचिएगा। हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर हमारे पर मजबूरी नहीं है कि हम कोई भी चीज़ को टाइमली करें तो भी हमारा बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम अपने टाइम को कैपिटल की तरह खर्च नहीं करते। ये स्पेशली मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग ये देखिए कि मेरा दिन में कितना घंटे जा रहा है मेरे वर्किंग आवर्स में। ये बहुत ही प्रेशियस है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली आप तीनों, जिस तरह की आप लोगों की इंग्लिश है, आपने अभी कहा एक बात कही कि मैम की पढ़ाई में ऐसा आ गया है कि वो बुक्स को आराम से पढ़ सकती हैं। तो मैं इसको इसलिए मतलब इसमें कहना चाहूँगा, मैम ने या मैंने अपने टाइम को रिसोर्स की तरह खर्च किया है बुक्स को पढ़ने में। आज वैभव की एडिटिंग अच्छी हो गई है बिकॉज ही हैज़ स्पेंड टाइम एज अ मनी टू लर्न दैट, और आज भी वो ब्रांड के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। और जो लोग भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते तो वो पूरा एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते। जैसे कल ही हमारे अनिकेत हैं, वो आए, बोलते हैं सर हमको खेत पे जाना है, काम भी करना है खेत में। तो अब उन्होंने सोच रखा होगा कि मेरा टाइम इतना है कि मैं थोड़ा यहाँ पर भी दे सकता हूँ, थोड़ा सा खेत में भी दे सकता हूँ। हम लोग एक चीज़ बात करते हैं, जो आप 10 साल में कंप्लीट कर सकते हो वो अनइमेजिनेबल है। 1 साल में आप करने की कोशिश करते हो वो बहुत कम होगा। 10 साल में बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वो तब जब आप 10 साल को अपना 100 करोड़ की तरह देखो, एक एक पैसे को आप बहुत बचा बचा के सही जगह खर्च करोगे, तब जाके वो बिज़नेस बनेगा। ऐसे ही आप अपने टाइम को ऐसे सोचो कि मुझे अपने आप को यहाँ इन्वेस्ट करना है। मैं जब इस बार गया हूँ कल शादी में, पहली बार मैं किसी ऐसे बंदे से मिला हूँ जिसको मैं स्टडी करना चाहता हूँ एज अ फ्रेंड पॉलिटिशियन। अब तक मेरे दिमाग में पॉलिटिशियंस की एक फिगर थी कि यार इनसे क्या बात करना, ये सब तो ऐसे ही लोग होते हैं। लेकिन अब मैं उनको स्टडी करना चाहता हूँ, मतलब मैं अपना टाइम खर्च करना चाहता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। चाहे मैं बुक पढ़ूँ, चाहे किसी इंसान से मिलूँ, दिस इज़ समथिंग। मैं मतलब क्लीशे नहीं बनाना चाहता मैं इसको कि टाइम वेस्ट मत करो, बट आई जस्ट वॉन्ट आवर माइंड टू रिप्लेस टाइम विथ मनी, क्योंकि हमारे पास वही है। और अगर इसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमारा बिज़नेस बड़ा हो सकता है, करियर बहुत अच्छा हो सकता है, इररिस्पेक्टिव कि आप किस लेवल पे हैं, आप गरीब हैं या किसी भी लेवल पे हैं। यू कैन बिकम वेरी सक्सेसफुल, बहुत अच्छी बड़ी कंपनी बन सकती है, बशर्ते आप अपने टाइम को ये मान के चलिए कि $100 मिलियन की फंडिंग हमको नेचर ने दे दी है, और अब हम बस उसको वापस निकालेंगे। और ये पॉइंट कितना अच्छा था कि जो बारिश में, खूब बारिश में पेड़ उगते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, आंधी आती उड़ जाते हैं, और वहीं जो एकदम सूखे में पेड़ आते हैं उनको मजबूरी में अपने आप को मोटा करना पड़ता है और गहरा करना पड़ता है। और ऐसे ही पेड़ बारिश के मौसम में भी उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। मैंने पढ़ा था जब ये रीड हेस्टिंग आए थे अमेज़ॉन में जेफ बेजोस से मिलने के लिए फ़र्स्ट टाइम, उन्होंने सुना था कि एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसकी मार्केट कैप इस समय $1 बिलियन से भी, उससे भी ज़्यादा हो गई थी सब। और भैया वो आकर के क्या देखते हैं कि सामने जो टेबल के नाम पर चीज़ रखी हुई है वो एक दरवाज़ा 4 पहियों पर रखा हुआ है, जिसके ऊपर वो बैठ करके काम करते थे। और उनकी कंपनी का साइज़ क्या था, $20 बिलियन में था। ये बायोग्राफी में लिखा है। ये रीड हेस्टिंग देख करके इंस्पायर्ड होकर के चले गए कि बॉस मुझे अभी और, बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं। बूट स्ट्रैपिंग मतलब पैसे बचा बचा के खर्च करना, रिसोर्स कंस्ट्रेन। और हमारे पास, हम गरीबों के पास रिसोर्स नहीं है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि 20,000 एंड 43,000 बेटर इज़ 43,000। फ़ोन की बात कर रहा हूँ, या किसी भी चीज़ में हम कैलकुलेशन ही नहीं करते कि कहाँ पर जाएगा। अभी मेरे तो दिमाग ऐसे चलता है कि अगर मैं 2 वीडियोज़ एक दिन में अपलोड कर सकता तो क्या ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं। हर जगह पर एक बनिया काम करना चाहिए आपके दिमाग में। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको बनिया बनना है। हाँ, जब आप ध्यान करेंगे तो आप ध्यानी बन जाइएगा, बुद्ध बनिएगा। लेकिन जब आप धंधा सीख रहे हैं तो आपको बनिया बनना पड़ेगा, बोथ विथ टाइम एज वेल एज मनी।
ठीक है।